अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफशीन्स गार्डन। तो आज हम इस बेल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पोर्चुला का 9 o'clock, ऑफिस टाइम, रोज मूस, बहुत सारे नामों से ये जानी जाती है और बहुत ही बेस्ट प्लांट है ये हर किसी के लिए, न्यू गार्डनर के लिए भी, और है भी बहुत बेस्ट प्लांट। इसको ज़्यादा किसी चीज़ की नीड नहीं होती और ये समर का प्लांट है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप समर जैसे आ जाएगा तो ये अभी इसकी न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप इसको प्रिपेयर कैसे करके रखें कि ये आपके पास ख़त्म भी नहीं हो और आपके बहुत सारे पॉट जो है ना वो दोबारा से बन जाएं। तो ये देखिए जो स्पेंड हो गए ना लास्ट ईयर के, इसमें जो लीव्स वगैरह और बेल ख़त्म हो गई है उसको आप हटा दीजिए तो इसकी न्यू ग्रोथ वैसे स्टार्ट हो गई है। देखिए आप कितनी ज़्यादा इसके न्यू लीव्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे से प्लांट ये। लेकिन इसके लिए आपको गमलों को ना, सारे गमलों को प्रिपेयर करना होता है कि पुराने जो लीव्स हैं ना जो स्पेंड हो गए हैं, ये बेल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है, जो फ्लावर हो गए हैं वो उस हिस्से को आप हटा दीजिए, कट कर दीजिए या पिंचिंग कर दीजिए। ये देखिए मैं सारे ही हटा रही हूँ। सारे ही पॉट को हम क्लीन कर लेंगे जितने भी हमारे लास्ट ईयर के जो पॉट हैं, ताकि वो नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिपेयर हो जाएं सारे। अभी हमारे यहाँ सर्दी नहीं आई है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, धूप आ रही है, तो ये दोबारा से ना बेल जो है ग्रोथ करनी स्टार्ट हो गई है। देखिए वरना तो ये विंटर में नहीं होती है, विंटर में ये डॉर्मेंसी में चली जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेदर के वजह से ना तो ये दोबारा से इसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो गई है। वैसे ये समर का प्लांट है, जून जुलाई में इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फ्लावरिंग होती है और ये बहुत अच्छे से लग जाती है। मतलब सिर्फ आप इसकी छोटी बड़ी हर तरीके की स्टेम्स लगा सकते हैं, बस सॉइल में दबा दीजिए, हर तरीके की सॉइल में लग जाती है और ये आपकी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके गमले नेक्स्ट सीज़न के लिए। जब तक जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ना ये आपके गमले तो बहुत ही फुल हो जाएंगे। जब इसका ग्रोथ का सीज़न होता है तो ये इतनी ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ करती है कि 1 वीक में ये पूरा पॉट भर जाता है। देखिए धूप आज नहीं आ रही है तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये फ्लावर जो है खिलानी है, फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। तो फ्लावर जो है वो खिल नहीं रहे हैं क्योंकि धूप जो है आज बिल्कुल भी नहीं आई है तेज़। ये देखिए मॉर्निंग की ये वीडियो है, लेकिन अगर धूप आती है तो ये सारे फ्लावर ओपन हो जाते हैं। ये देखिए जो लास्ट ईयर के स्पेंड हुए भी फ्लावर निकलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए सीड्स इसके बन गए हैं बहुत सारे। तो ये हम जो है ना इसकी पिंचिंग कर देंगे, सारे ही जो पिछले साल के जो सीड्स बन गए हैं ना, ये देखिए इनको हम गमले में ही डाल देंगे ताकि इससे न्यू ग्रोथ हो जाए। जितने भी सीड्स हैं वो पॉप आउट होके जो है वो न्यू ग्रोथ हो जाए और हमारा पॉट जो है वो फुल हो जाए। तो हम ये सारे जो है इसकी टिप्स की जो है ना समझ लें प्रूनिंग कर देंगे ताकि जो है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, फिर हम इसी से ही कटिंग लेके और न्यू पॉट बना सकें। इस बेल का यही फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक छोटा सा पॉट ले आइए हर कलर का और इसे सालों साल बरसों तक आप रख सकते हैं। 8 से 10 साल से मेरे पास भी हैं, बस मैं उसी से मैंने काफ़ी सारे गमले कर लिए। लेकिन हर कलर की आपने एक एक मर्तबा लाने ही पड़ते हैं, उसके बाद आपका पॉट इतनी तेज़ी से फुल होंगे कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आपके पास इतने सारे से पॉट हो जाएंगे और आपको हर साल ख़रीदने की नीड नहीं होगी। ये देखिए मैं सारी टिप्स की जो है वो पिंचिंग कर रही हूँ, ये हाथ से ही टूट जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी ब्रांचेस हो जाती हैं क्योंकि ये समझ लें ओल्ड प्लांट हो गए हैं पिछले साल के, इसने फूल दे दिए हैं। अब फूल वाली टिप्स जो है ना हम तोड़ देंगे ताकि इसकी न्यू ब्रांचेस निकलें और उसमें जो है बहुत सारी सी कलियाँ बनें, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कलियाँ नहीं बनेंगी। अगर आप ये तोड़ेंगे भी नहीं ना तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है इतना 4 से 5 इंच का हिस्सा जो है वो स्पेंड होके गिर जाता है, मतलब बिल्कुल मुरझ जाते हैं, उसमें जान ख़त्म हो जाती है। देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को वैसे भी अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि पुराने लीव्स जो है ना वो थोड़े से डल से हो जाते हैं, इसकी पत्तियां जो है ना डल सी हो जाएंगी और न्यू ग्रोथ बिल्कुल ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की निकलेंगी। तो आप लोगों को वैसे भी खुद ही पता चल जाएगा कि अभी इसकी सेव करने का टाइम आ गया है। मतलब आप इसे अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और मतलब पिंचिंग कर दीजिए, पुराने वाली जो है इस स्टेम्स जो है वो कट कर दीजिए ताकि ये बहुत जल्दी से ग्रो करे। और अगर आप न्यू
पॉट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप कट करके लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपने इतना सा हिस्सा भी कट किया है ना, ये भी लग जाएगा, इससे भी अच्छी ग्रोथ होगी। अब ये देखिए, इसमें बहुत सारे से सीड्स हैं, आपको मेरे हाथ पे नज़र भी आ रहे होंगे। ब्लैक ब्लैक बहुत छोटे से इसके सीड्स होते हैं, छोटे छोटे से, और नीचे तो काफ़ी सारे गिरे हुए हैं, लेकिन नीचे मिट्टी नहीं है। नर्सरी वाले क्या करते हैं कि वो गमले जो है ना सारे भालू रेत पे ही रखते हैं, तो इसकी वजह से उनके पास बहुत सारे जो है वो पॉट खुद ही रेडी हो जाते हैं। प्लांट्स जिसमें आपको उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो सीड्स गिरते हैं ना वो खुद ही उसमें जो है ग्रो हो जाते हैं। हमारे पास तो फर्श होता है तो इस पे से तो बह के चले जाते हैं और पॉप आउट भी नहीं होते ये। लेकिन अगर यही सीड्स रेत पे गिरेंगे ना, जब इसका सीज़न ग्रोथ का आएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ये बेल जो है निकल जाएगी, फिर आप उससे निकाल के पॉट में लगाते रहिए, बहुत सारे आपके पॉट जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं सारी ही पॉट को, ये बहुत बड़ा सा पॉट है, बल्कि बाल्टी है कलर की, तो उसमें मैंने लगा दिए थे ये। तो ये लगते इतने खूबसूरत हैं, और इतने अभी तक इसमें जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि नवंबर हो गया है, आज नवंबर की 7 या 8 नवंबर है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग मेरे पास तो सालों साल रहती है, क्योंकि मैं इसको कट करके लगाती रहती हूँ न्यू गमलों में। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉट हो जिसमें सेंटर में प्लांट लगा हो, साइड से खाली हो पूरा बेस, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। पर जैसे बड़ा सा प्लांट हो तो उसके बेस में आप ये लगा दीजिए। देखिए, मैं ये वाले भी जो मैंने स्पैंड टिप्स तोड़ी, ये भी मैं पॉट में ही डाल दूँगी, ताकि जब इसका सीज़न अब स्टार्ट हो गया है ना, तो ये भी पॉप आउट होकर बहुत सारा हमारा गमला जो है फुल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हैं बहुत सारे सीड्स जो अभी मतलब उसकी खुले नहीं थे, इसके अंदर से सीड्स निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इसको शेप भी हो जाएगी प्लांट की, हमारे गमला जो है अच्छे से शेप में भी आ जाएगा, और जो है हमारे न्यू प्लांट भी हो जाएंगे, और क्लीनिंग भी हो जाएगी हमारी पोर्चुलाका की, क्योंकि मेरे पास तो ये ख़त्म नहीं होती। देसी वाली वैरायटी है, एक आती है वेरीगेटेड वाली, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको आपने यही करना है, जब उसका एंड हो रहा हो सीज़न का, तो आपने तोड़ के उसको न्यू गमलों में लगा देना है। तो वो फिर अगर आप लेट लगाते हैं तो लेट ही फ्लावरिंग होती है, फिर देर तक आपका प्लांट चलेगा। ये देखिए, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने एडीनियम की फली जो है ना वो इसमें रख दी थी, तो इतने सारे से माशाल्लाह से एडीनियम निकल गए हैं। बिल्कुल मैंने साइड से लगा के रख दी थी, तो साइड में ही सारे एडीनियम जो हैं वो ग्रो हो गए हैं, बीच से ही सीड से। और ये घर के एडीनियम की फली है, और देखिए बहुत सारे से निकल गए हैं एडीनियम मेरे। अब आप चाहें तो उनको निकाल के जो है ना वो अलग भी कर सकते हैं, इस तरीके से पॉप आउट हो जाए। बस ऐसे ही रख दी थी मैंने, मिट्टी के नीचे नहीं दबाई थी फली को, हालांकि इसमें स्पेस अंदर तक था, तो मैंने फली क्योंकि उड़ जाती है, उसके सीड्स उड़ जाते हैं, तो ऐसे ही रख दी थी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से प्लांट, और ये आप अलग अलग करके लगा सकते हैं छोटे पॉट्स में, तो ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। इतनी जल्दी एक साथ इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी इनकी अलग अलग होती है। अगर आप इनको अलग अलग करके लगा देंगे ना, तो ये बहुत तेज़ी से बड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये अपने एडीनियम के छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी दिखा दिए आप लोगों को, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और एक ही साइज़ में लाइन से लगे हुए, बिल्कुल पॉट की बिल्कुल समझ लीजिए दीवार से लगे हुए हैं ये, और सारे उसी जगह पे ग्रो हो गए जहाँ पर फली रखी थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से पोर्चुलाका की जो है वो बेल को सेव कर लीजिए, और अब जब सीज़न स्टार्ट होगा, जब तक आपके पॉट जो है वो फुल हो जाएंगे, और आप अच्छी सी फ्लावरिंग होगी आपके पॉट में। और अगर आप न्यू ये लगाते हैं ना, ये देखिए, ये एडीनियम की फली है, बिल्कुल कवर है ये इसका, और जो है इसमें से सीड्स निकल के वो ऐसे ही मैंने रख दी थी, तो वो प्लांट निकल गए हैं। इस जगह पे भी काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। ये देखिए, ये जो इसमें रुआं सा होता है ना, वो ये है, और जो इसके सीड्स है उससे प्लांट हमारे ग्रो हो के थोड़े थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। ये देखिए, ये सीड्स, एक सीड इसमें रह गया है। ये देखिए, ऐसा होता है इसका सीड्स, तो वो ग्रो हो गए हैं सीड्स खुद ही। अगर आप बिल्कुल लगाना नहीं चाहते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो ऐसे ही रख दीजिए किसी बड़े पॉट के अंदर, तो खुद ही ग्रो हो जाएंगे। फिर आप इन प्लांट को जो है वो अलग कर लीजिए, तो वो बहुत इजीली अलग हो जाएंगे, और आपके पास बहुत सारे प्लांट जो है हो जाएंगे एडेनियम के, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। ये देखिए, इतनी
आज धूप सुबह से नहीं आई है, तो अभी जो भी कलियां थी वो इनमें फ्लावरिंग ओपन नहीं हुई है। देखिए जब भी ये फ्लावर भी जो है वो ओपन नहीं हुआ है, तो बस इसी तरीके से आप इसकी क्लीनिंग कर दीजिए और पुरानी जो है पत्तियां हैं, जो स्टेम है, उनको कट कर दीजिए, क्योंकि जब न्यू ग्रोथ होगी तो ये खुद ही भर जाएगा गमला। लेकिन जो न्यू आप ब्रांचेस लगाएंगे ना, वो ज़्यादा तेज़ी से फुल होता है, तो आप कोशिश करें कि न्यू मिट्टी बना के और उसके अंदर इस पुराने वाले पॉट में से ये ब्रांचेस निकाल के लगा दीजिए। ये देखिए ये मेरा, क्योंकि अलग अलग कलर की होती हैं तो आप लोगों को गमले तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप दोबारा से कहाँ से ग्रो करेंगे, दोबारा परचेज़ करने पड़ेंगे। तो बेस्ट वे ये है कि आप ये पुराने गमलों को जो है इसमें दूसरे प्लांट नहीं लगाइए। अगर आप दूसरे प्लांट लगा देंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर ये दोबारा से ग्रो नहीं करेगी, बहुत कम ग्रोथ होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आपकी पोर्चुला का बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो आप इसे पॉट को ना ऐसे ही उठा के रख दीजिए, लेकिन पानी देते रहिए, 1 वीक में एक दफ़ा दे दीजिए। ये देखिए ये सिंगल पेटल वाला है मेरा पोर्चुला का, तो ये समझ लीजिए ये होते हैं देसी वैरायटी, तो ये सालों साल चलती है। तो मैं तो इसी तरीके से सेव कर लेती हूँ, पानी देते रहती हूँ। किसी भी प्लांट में बेस में लगा दीजिए, जैसे ये प्लांट है एडेनियम का, ये पुराने निकाल दीजिए बेल जो ख़राब हो गई है, और इसमें न्यू स्टेम ना जो पॉट आपके बच गए उसमें से निकाल के लगा दीजिए। तो ये आपके जो है बेल सेव भी हो जाएगी, और जब सीज़न आएगा तो आपके पास सारे ही पॉट फुल हो जाएंगे दोबारा से, और बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके कलर्स भी बहुत सारे हैं, मेरे पास भी 5 से 6 कलर हैं। लेकिन अब जब वो थोड़ी से बड़ी हो जाएगी, जो पुराने पॉट हैं उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, तो उससे फिर पता चल जाएगा, तो तब भी आप लगा सकते हैं जब अच्छे से ग्रोथ हो जाए, फ्लावरिंग इनमें आने लगे। लेकिन पुराने पॉट्स में जो है वो बहुत कम फ्लावरिंग होती है, मतलब फूल के साइज़ बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम फूल खिलते हैं। जितने आप उसी स्टेम में से तोड़ के अगर हम न्यू मिट्टी में लगाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं। तो ये देखिए जो पुरानी ब्रांचेस है ये मैं लगा दूंगी, तो ये जो मैं लगा रही हूँ ना, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और ग्रोथ भी इनकी बहुत तेज़ी से होगी। ये बानिस्बत ये जो पुराना पॉट है बड़ा वाला, तो इसमें इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी अब सीज़न में, नेक्स्ट जो अब आने वाला सीज़न है। तो अच्छा है कि आप इन सब को तोड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं, पूरी नीचे नीचे तक लटक रही हैं पॉट के बाहर, तो आप यही सारी तोड़ के रख लीजिए और न्यू मिट्टी बना के जो है उसमें ग्रो कर दीजिए। खाली आप भालू रेत में भी लगाएंगे ना तो ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। बहुत ज़्यादा इसको कोई फर्टिलाइज़र की या खाद वगैरह की नीड नहीं होती है, वो बस कहने की बातें हैं कि खाद दीजिए टाइम टू टाइम। जब सीज़न होगा ना फ्लावरिंग, तो ऑटोमेटिकली इतनी फ्लावरिंग होगी इसमें कि कोई आपको नीड नहीं होगी कि आप अलग से खाद दीजिए। तो जब फ्लावरिंग का सीज़न होता है तो मस्ट फ्लावरिंग होती ही है हर प्लांट में। तो जब आप मिट्टी बनाएं तो बस उसमें खाद दे दीजिएगा। वैसे आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये हम इसके टॉप जो है वो हटा देंगे तो फिर वैसे भी इसकी ग्रोथ अभी अच्छी होगी, फिर बहुत अच्छे से इसमें कलियाँ आएंगी और ख़ुद ही फ्लावरिंग हो जाएगी। देखिए अब ये जो बेस खाली था ना, इनमें भी मैं लगा देती हूँ सारे ही पॉट में, ताकि वो इतने खूबसूरत लगते हैं जब फ्लावर आते हैं। देखिए इसकी अगर टिप्स भी लगाएंगे ना आप, तो वो भी जो है वो ग्रोथ कर जाएगी। ये देखिए अब ये एडेनियम का पॉट खाली है, तो इसमें मैं सारी लगा दूँगी, ताकि जब ये अच्छे से ग्रोथ हो तो इसमें से ही तोड़ के हम न्यू पॉट बना लें। और चेक करके लगाइए कि आपने सीधी ही कटिंग लगानी है, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है वो नीचे नहीं करना है। ये लगाने के बाद आप टिप्स तोड़ दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला, क्योंकि जब आप बहुत सारी सी कटिंग निकाल लेंगे ना तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। देखिए अब इसमें फ्लावर आ रहा है और ऊपर से मैंने अभी टिप्स नहीं तोड़ी थी इसकी, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे किस साइड से लगानी है। तो मैं नीचे वाले हिस्से को नीचे ही लगा के फिर ऊपर से जो है ये पुरानी जो फ्लावरिंग हो गई है इसकी सारी टिप्स जो हैं वो तोड़ दूँगी, पिंचिंग कर दूँगी, ताकि इसमें से न्यू जो है वो कलियाँ निकलें। और जितनी आप पिंचिंग करेंगी ना उतनी ज़्यादा जो है वो कलियाँ जब एक साथ आएंगी ना तो बहुत ज़्यादा मिकदार में आएंगी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग एक साथ होगी सारे ही पॉट में। तो अभी आप क्या करेंगे, कटिंग लगाने के बाद भी ना सब में पिंचिंग करते रहिए। जब आपको फ्लावर चाहिए होंगे ना तो वो एक साथ सारे ही पॉट में इतने सारे फ्लावर आएंगे तो तभी खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग वैसे भी बहुत होती है। तो जब एक साथ
साथ होती है ना ज़्यादा, एक एक करके नहीं अच्छी लगती कि एक दिन एक फ्लावर आज खिला, एक दिन का एक कल है। अगर आपके टिप्स में जो है वो अगर बर्ड्स बनी हुई है तो वो भी तोड़ दीजिए, ताकि जब वो फ्लावरिंग हो सारी तो जब सारे ही पॉट में फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। देखिए, और इसे लगाने के बाद ना आप धूप में ही रख दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन पानी डालिए। अगर पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तब ये रूट्स नहीं बनेंगी इसकी। लगाने के बाद ये नहीं कि आप 2-3 दिन जो है वो छाँव में रखें, नहीं। अगर आप धूप में भी रखना चाहते हैं, जैसे ये मेरे छत पे जो है वो धूप आती है, तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ आपके सामने, और इसी जगह पे रहने दूँगी जहाँ पर ये रखे हुए हैं। यहाँ पर अच्छी खासी शाम तक की धूप आती है, लेकिन पानी आपने लाजमी डालना है। अगर इनमें पानी नहीं डाला ना तो फिर ये इसमें रूट्स नहीं आएंगी, ग्रोथ नहीं करेंगे ये, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो न्यू रूट्स नहीं बनेंगी तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी बेल की। तो आप कोशिश करें कि लगाने के बाद जो है वो पानी लाजमी डालें इस पॉट में, ताकि इसमें रूट्स जो है ना वो अच्छे से बन जाएं। ये देखिए, अब मेरे जितने भी सारे खाली प्लांट थे ना, मैंने सबके बेस में ये लगा दिए हैं कटिंग्स, और सबके टिप्स जो है ना वो तोड़ दिए हैं, ताकि अब जब एक साथ सारे ही ब्रांचेस में एक साथ कलियां बने, जब इसका सीज़न अच्छे से स्टार्ट हो जाए, जब ये अच्छे से फुल हो जाएं सारे गमले। तो जितने भी पॉट्स हैं ना मेरे पुराने भी, इनमें मैं उसी प्लांट से तोड़ के उसी पॉट में दोबारा से लगा देती हूँ, ताकि ये अच्छी से फ्लावरिंग करे, क्योंकि पुराने फ्लावर मैंने आपको बताया कि अच्छी सी नहीं होती। अब ये देखिए, जहाँ से मैंने इसको तोड़ी है ना, यहाँ से 4 से 5 ब्रांचेस निकलेगी, और जो न्यू ग्रोथ हो रही है ना ये तेज़ी से हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इसको अपनी जान लगानी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जो छोटी छोटी सी कटिंग भी ना ये भी इसकी लग जाती हैं बहुत ही ईजीली, और न्यू गार्डनर के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है, और बहुत मज़ा आता है इस प्लांट के साथ वैसे तो, क्योंकि आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, और बड़े से बड़े गमले में हर तरीके के पॉट में लग जाता है। प्लास्टिक पॉट बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप बॉटल वगैरह के जैसे पॉट बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को शौक़ है तो आप वो बना के उसमें लगाइए, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है बेल की पूरी पॉट जो है ना कवर कर लेती है, और सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं और बेल दिखती है, और पॉट तो आपका ढक ही जाएगा। ये देखिए, अब मैं सारी इसकी क्लीनिंग कर लूँगी, तकरीबन सारे ही इसके टिप्स जो है पिंचिंग कर दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाए। तो बहुत सारी सी मैंने पिंचिंग कर दी है, काफ़ी बड़ा सा पॉट था, इसमें बहुत सारी बेल लगी थी। ये देखिए, मैं करीब से दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा सीड्स जो है नीचे गिर गए हैं, लेकिन नीचे जो है वो रेत वगैरह नहीं है, बजरी नहीं है, तो ये निकलेंगे नहीं, मतलब इससे प्लांट्स नहीं बनेंगे, ये वेस्ट ही हो रहे हैं हमारे। तभी मैंने पिंचिंग करके जो है ना इसी में ही इसके ये टिप्स जो है वो डाल दूँगी पॉट के अंदर ही, ताकि इसमें से जो सीड्स जो झड़े हैं नीचे, तो उससे न्यू प्लांट जो है वो बन जाए। वो बहुत हेल्दी प्लांट होते हैं जो न्यू बनते हैं, तो इसी वजह से मैं सबकी पिंचिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो आप लोग यही कीजिए, क्योंकि ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है न्यू, लेकिन बहुत टाइम लगाएगी। तो आप इसका लोड जो है ना समझ लीजिए, जो हम खाद वगैरह देते हैं, खाद वगैरह डालने के बाद इसको जो है ना बिल्कुल हल्का कर दीजिए प्लांट को, ताकि इसके जो न्यू ब्रांचेस जो निकल रही हैं, न्यू ग्रोथ हो रही है, वो बहुत अच्छे से हो। जब पुराने लीव्स निकल जाएंगे ना, पुरानी बेल थोड़ी हल्की हो जाएगी कटिंग करने के बाद, तो न्यू ग्रोथ में ज़्यादा आसानी होगी, वो बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाएगी। तो जितने भी आपके पास प्लांट हैं सबकी आप प्रूनिंग कर दीजिए या पिंचिंग कर दीजिए, ताकि जब न्यू सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी सी आपकी बेल हो जाए। ये देखिए, पुरानी बेल में ये फ़र्क होता है। देखिए, इसका कलर कितना डल सा हो गया, न्यू देखिए कितनी ग्रीनिश निकल रही है। मुझे आपको दिखानी थी, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आप लोगों को दिखाना था। ये देखिए, ये न्यू ग्रोथ है इसकी, और साथ में बर्ड्स भी आ रही हैं। देखें, ग्रीन सी बर्ड्स आ रही हैं, ग्रीन लीव्स के साथ छोटी सी भी पत्तियाँ निकलेंगी ना, उसके साथ बर्ड्स आ जाएगी। तो ये देखिए, आप पुरानी जब भी मैं कह रही हूँ नीचे से निकाल दीजिए। ये देखिए, और फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है, जो न्यू शूट्स में आ रही हैं। इतनी सी शूट्स हैं, उसमें भी जो है वो बर्ड्स आके फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये पुराने आप या तो कैंची से कट कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कट करके हटा दीजिए, ताकि न्यू वाली जो भरेगी ना तो फिर वो ग्रीनिश कलर की, क्योंकि ये वैसे भी गिर जानी है, क्योंकि जो पुरानी होते हैं ना अभी खुद ही स्टेम जो है ना टूट के गिर जाते हैं, इनमें जान ही ख़त्म हो जाती है। इनका जितना फ्रूट्स बनना था वो बन गया, जितने भी इसमें फूल आने थे ना वो आ गए। तो ये सारी आप वैसे हाफ ही कट कर दीजिए इसको, ज़्यादा
ताकि ये जो न्यू शूट्स आ रही हैं उनको बड़े होने में और उसकी ग्रोथ में आसानी रहे और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा से कट करके ये इसी में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हैं बहुत सारे सीड्स, तो इससे भी आपकी बेल जो है वो न्यू ग्रोथ हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी से पॉट भर जाएगा। अगर आप लोग को प्लांट संभालना आ गया, कटिंग लगानी आ गई, तो आप लोग को बार बार कभी भी नीड नहीं होगी कि नया प्लांट खरीदें। आप पुराने ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहते हैं ये प्लांट, जिनकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। बेस्ट प्लांट होते हैं मेरे हिसाब से ये हर गार्डनर के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन ही मिल सके। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।